कल हमने बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम आगे देखेंगे क्या हो रहा है, मतलब क्या क्या बताया जा रहा है। रुचि के साथ मंत्रोच्चार, 2 उदाहरण देखते हैं। मतलब टेस्ट के साथ में हम चैंटिंग कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है, उसके 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अर्जुन को गुड़ाकेश कहा जाता है, यानी स्वप्न पर विजय प्राप्त करने वाला। ये तो भगवद गीता में पढ़ा ही है। गुड़ाकेश का अर्थ जो स्वप्न पर विजय प्राप्त करने वाला हो या जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। गुड़ाकेश, नींद नहीं आती है जिसको। सो यस, क्योंकि वे नींद में भी कृष्ण 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 का जप करते हैं। ये हमने कल देखा था, मतलब कल भी हमने डिस्कस किया था ये बात। सो यस, जिस व्यक्ति को टेस्ट है वह किए बिना रहेगा ही नहीं भगवान के नाम को। उसके मन और जुबान पर सदा पवित्र नाम रहता है उनके, और ऐसा तब होता है जब कृष्ण शुद्ध कृष्ण चेतना का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही भौतिक अस्तित्व का अंत और आनंद एवं ज्ञान से परिपूर्ण शाश्वत जीवन का आरंभ है। देखिए, जैसे हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो आज सुबह जब मैं जप कर रही थी तब मैं इस पर विचार भी कर रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग, मतलब प्रयास कर रही थी मैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको मैं मेरे जप के टाइम पर याद में रखूं उसको, ताकि उसको अप्लाई कर पाऊँ। लेकिन फिर मैं देख रही थी लास्ट का जो मेरे कुछ राउंड्स थे उसमें मुझे कुछ स्ट्रगल हो रहा था। मतलब इस बात को आप समझ रहे हैं कि हम नॉलेज ले रहे हैं, समझ रहे हैं हमें जब कैसे करना है, कैसे क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। उसके बाद में भी जब करने में कठिनाई हो रही थी, मैं इस तरह से देख रही थी। देखिए, इसका मतलब समझना चाहिए। कल भी हमने देखा था कि हम जो नाम बोल रहे हैं उसमें कमी हो ऐसा नहीं है। भगवान का नाम पूरी तरह से शक्तिशाली है, इज इट नॉट? सो इस बात को इस तरह से समझना चाहिए कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो मेरे मन का दोष है। उसका एकमात्र कारण है दूषण, मन का दूषण। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी चाहिए कि अगर हम प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करते रहें तो हम उस स्टेज से दूर नहीं है जब हम अच्छे से चैंटिंग कर पाएंगे। और बेसिकली ये बुक हमने स्टार्ट की है, सो डेफिनेटली भगवान भी चाह रहे हैं, मतलब फाइनली आप समझ लीजिए कि वो हमारा टाइम आ गया है जब हम अच्छे से हमारा जप कर पाएंगे। इस वजह से हम ये बुक पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। सो ये अवस्था कब आती है कि बस व्यक्ति नाम जप किए जा रहा है, जब कृष्ण शुद्ध कृष्ण चेतना का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही भौतिक अस्तित्व का अंत और आनंद एवं ज्ञान से परिपूर्ण शाश्वत जीवन का आरंभ है। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद में भी कुछ ऐसा ही देखा जब वे 1974 में जर्मनी गए थे। मुझे यह जानने में रुचि थी कि वे अपने निजी समय में क्या करते हैं, उनके पर्सनल टाइम में बंद दरवाजे के पीछे वे कैसे व्यवहार करते हैं। मतलब इस बात का समझ रहे हैं कि यहाँ से पढ़ने के बाद में बाहर से हम भक्तों के बीच में बैठे हैं तो दिख रहा है कि वाह कितना अच्छा भक्त है, नियमित रूप से आ रहा है, जप कर रहा है, लेकिन पीछे क्या कर रहा है,
जिस दिन मीटिंग में नहीं आ पाया, क्या तब भी 16 माला का जप कर रहा है? किया उसने? क्या प्रतिदिन भगवान को भोग लगा के वो पा रहा है प्रसाद? या बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं, जैसे देखिए इस पर मैं विचार कर ही रही थी कि अभी जैसे मैं मीटिंग में ना आऊँ, कोई भी भक्त ना आए, तो हमें तो कोई देखने वाला नहीं है ना कि क्या कर रहा है क्या नहीं पीछे से, लेकिन फिर भी हम योजना बनाकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमारा नाम व्रत पूरा कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान को अर्पित भोजन ही हम पा रहे हैं, तो उसके लिए हम बाध्य तो नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि वह भगवान को प्रसन्न करने वाला है। तो इस बात को आप समझिए, ठीक है, बाहर सामने हमें व्यक्ति दिख रहा है, तब हमें ठीक है दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, पर पीछे वह क्या कर रहा है, जब कोई उसको नहीं देख रहा है तब वह क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, वो महाराज देखना चाहते थे। कि बाद में क्या कहते हैं, नॉट एज अ डाउट दृष्टि फॉर श्योर, मतलब देखिए जो भी व्यक्ति प्रभुपाद जी के प्रति आकर्षित हुआ था, या जो प्रभुपाद जी के शिष्य बने, प्रभुपाद जी को अपना गुरु महाराज स्वीकार किए, सो डेफिनेटली वो ये चीज़ तो जान रहे थे दैट प्रभुपाद वॉज डिफरेंट, वो कोई ऐसे ही नहीं है। तो यस, ही वॉज क्यूरियस कि प्रभुपाद जी क्या करते हैं, बंद दरवाजे के पीछे वे कैसे व्यवहार करते हैं। जिस दिन मुझे पता था कि वे थोड़ी देर के लिए झपकी ले रहे हैं, मैं श्रीला प्रभुपाद के कमरे की खिड़की से बालकनी पर चढ़ गया। खिड़की आधी खुली थी और वे अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा मेरी ओर मुड़ा हुआ था, उनकी आँख बंद थी, वे लगभग सो रहे थे, लेकिन उनके होठ हिल रहे थे। नाउ यू कैन सी। जब मैंने उन्हें धीरे धीरे हरे कृष्ण मिसप्रिंटिंग है, हरे कृष्ण का जप करते सुना तो मेरी सांसें थम गई। मुझे अपने कानों और आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वे नींद में जाप कर रहे थे। मैं कुछ देर तक सांस रोककर सुनता रहा, मतलब आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल अगर शांति रहती है, सुबह आप 2-3 बजे इसको ट्राई कर सकते हैं, सुबह बिल्कुल शांति सन्नाटा रहता है, तो एक पिन गिरने की आवाज़ भी आपको आ जाएगी, बिल्कुल शांति रहती है ना, तो अपनी सांस रोककर, मतलब कि सांस लेने में भी थोड़ी आवाज़ आती है, तो वो बस पूरी तरह से सुन रहे थे कि प्रभुपाद जी ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं नींदों में। कुछ लोग होते नींदों में बड़बड़ाते हैं, और प्रभुपाद जी भगवान का नाम जप कर रहे थे। अब देखिए यहीं से पता लगा लेना चाहिए प्रभुपाद जी कौन है। अर्जुन के विषय में तो हम सुने हैं कि जो अर्जुन है वो किस तरह से नींदों में भी कृष्ण 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 कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए प्रभुपाद जी भी नींदों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका एक आइडिया प्रभु जी ने बताया था कि रात को आप जब सो रहे हैं तो आप टेप लगा सकते हैं, मतलब जिसमें प्रभुपाद जी का कीर्तन चले या महामंत्र चले। मैं लेकर आई थी वो वृंदावन से, तो रूम में वो, मतलब रात को आई मेक श्योर कि मैं लगा कर सो। इन दिनों मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ का स्विच थोड़ा कुछ ख़राब हो गया था, आई नीड टू रिपेयर इट। बट हाँ, रात को इस तरह से सोने के बाद में भी अच्छा है, इस तरह से किया जाना चाहिए। आपको भी आई रिकमेंड, अगर
जो भक्त इस तरह से नहीं कर रहे हैं, यू कैन टेक अ टेप, छोटा सा आता है वो, उसमें बैटरी का सिस्टम भी नहीं होता है, जिस तरह से आप चार्जर लगाते हैं उस तरह से उसको स्विच पे लगाकर बस स्विच ऑन कर दीजिए और वो चलता रहेगा। उसमें महामंत्र है प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी के कीर्तन है। सो यस, ही वॉज चांटिंग इन हिज इवन व्हेन ही वॉज स्लीपिंग। फिर अचानक उनकी एक आँख खुली और मेरी ओर एक बहुत ही उज्जवल स्पष्ट दृष्टि डाली, मानो कह रहे हो तुम्हारा समय समाप्त हो गया। मैंने जल्दी से प्रणाम किया और वहाँ से भाग गया। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी को पता नहीं था कि उनको बाहर कोई देख रहा है कि नहीं। ही नोज एवरीथिंग। देखिए, इस बात को समझना चाहिए। प्रभुपाद जी ये बात भी बताते हैं दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड हिज फोटोग्राफ। तो प्रभुपाद जी की जो फ़ोटो है वह स्वयं प्रभुपाद ही है, और भगवान तो है ही। भगवान, जो भगवान का फ़ोटो है वो तो भगवान है ही, हम सुनते हैं। इस पर देखिए एक बहुत सुंदर बात बताई गई थी, मुझे आप सबसे शेयर करनी है कि भगवान 90वें अध्याय में, 90वें जो अध्याय है उसमें क्या बताया जा रहा है, राजगुह्यम है वो, जो गुह्य बात जो राजाओं को मालूम होती है। राजा का मतलब समझ लेना चाहिए, अभी तो कोई राजा रहे नहीं है। राजा मीन्स ही इज़ वेरी क्वालिफाइड, प्रजा का कैसे अच्छे से पालन किया जाना चाहिए, और मतलब बहुत ही अच्छा व्यक्ति। क्वालिफाइड मतलब मैं एजुकेशन की बात नहीं करी, क्वालिफाइड मतलब क्वालिटीज़ उसमें है जो एक अच्छे व्यक्ति में होती है, इस वजह से वह राजा है। सो भगवान जब 90वें अध्याय में बता रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि तुम मुझे पत्र पुष्प फल दो, तोयम दो, और मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो इस बात को आप समझिए, ये बात हमको पता लग रही है, ये बात हमें पता चल रही है कि ये जो फ़ोटो है, ये साक्षात भगवान है, और इस फ़ोटो से ये हमारे घर में जो विग्रह है वह साक्षात भगवान है, और वे हमारा खाना स्वीकार करते हैं। ये साधारण बात नहीं है। और एक बात और समझ लीजिए, लोगों को ये सुनने के बाद भी इस बात पर विश्वास नहीं है, इस वजह से वे भगवान को भोग लगाते हुए भी नज़र नहीं आएंगे। या भोग लगाएंगे तो कभी कभी फेस्टिवल्स वगैरह पे ओकेजनली लगा लिया। ऐसे नियमित रूप से ये मती नहीं है कि पहले मेरे स्वामी खाएंगे जो भी मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट आई ऑफर इट टू कृष्णा, उसके बाद में मैं उसको खाऊं। लोगों की इस तरह से श्रद्धा नहीं है। तो सोच लेना चाहिए कि देखिए, ये जो नॉलेज हमारे पास आ रहा है, पहली बात ये ऑर्डिनरी नहीं है ना, समझ रहे हैं आप, ये फ्रिवलिस नहीं है, दिस इज़ प्रोफाउंड, कि हम तक ये नॉलेज आ रहा है। देखिए, परंपरा में प्रामाणिक रूप से ज्ञान मिलना बहुत रेयर है। लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जिनको भनक भी नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि कोई ग्रुप है उसमें सब लोग वीगन हैं और वो भी भगवत गीता फॉलो करते हैं, पर वो किसी और, पता नहीं किसका नाम उन्होंने बताया था, वो है भी थोड़े फेमस व्यक्ति, तो उनके बहुत बड़े फॉलोअर है वो भगवत गीता का मतलब प्रचार करते, लेकिन वो प्रामाणिक रूप से प्रचार नहीं है, ये तो मुझे अच्छे से पता है। और कह रहे थे बहुत एकदम स्ट्रिक्ट फॉलोअर हैं वो। मैं नाम यहाँ नहीं रख रही हूँ, नहीं तो आपको पता लग जाएगा, बाद में पूछ सकते हैं अगर आपकी रुचि हो। बट वो इस तरह से बता रहे थे कि बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअर हैं, वो बस उन्हीं को ही फॉलो करना चाहते हैं, वो उनके अलावा कुछ और बात नहीं सुनना चाहते। तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन लिया, वाह भाई, ऐसा तो भक्तों को भी होना चाहिए कि भाई हम प्रभुपाद जी के एकदम कट्टर फॉलोअर हैं। प्रभुपाद जी की बात के अलावा
या प्रभुपाद जी के अनुगत में जो भक्त है, प्रामाणिक भक्त, उनकी बात के अलावा हम इधर उधर का कुछ नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट फॉलोअर हैं हम। तो हमारी गाड़ी जो है वो लड़खड़ाएगी नहीं, सीधा भगवान के पास ही पहुंचेगी। सो यस, ये ऑर्डिनरी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि प्रामाणिक परंपरा में प्रामाणिक रूप से हमें भगवद गीता का ज्ञान मिल रहा है, जिससे हमें एज इट इज़ मालूम है कि क्या वस्तु या क्या कार्य करने से भगवान प्रसन्न होंगे। बिल्कुल एज इट इज़ फॉर्मूला हमें मालूम है, एंड दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी। तो ये स्वीट सा पास टाइम था जो हमने पढ़ा महाराज का प्रभुपाद जी के साथ। अगले दिन श्रीला प्रभुपाद ने, ये थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पर आप सब सारग्राही हैं सभी भक्त, तो आप समझ रहे हैं। अगले दिन श्रीला प्रभुपाद ने एक अतिथि से कहा, मैं तुम्हें दर्शन शास्त्र सिखाने नहीं आया हूँ, मैं केवल तुमसे जाप करने, अपनी चेतना को शुद्ध करने और अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जानने के लिए कहने आया हूँ। ऐसा लग रहा था कि वे यह संकेत दे रहे थे कि इस स्तर तक बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। इस बात को बार बार भक्तों को समझना चाहिए कि हम भक्ति भी कर रहे हैं तो भक्ति में हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा फिलॉसफर बन जाना, या जो भी मतलब भक्ति से रिलेटेड भी होती हैं कुछ उपाधियां बोल सकते हैं, जिससे इच्छा है कि मैं थोड़ा ख्याति प्राप्त कर लूँ, मेरा बड़ा नाम हो जाए। समझ लेना चाहिए कि आप कृष्ण भावनामृत में आए हैं तो इन सब उपाधियों से मुक्त होना ही हमारा उद्देश्य है। मतलब उद्देश्य हमारा है कि हम हमारे गंतव्य को पहुँचे। कौन सा गंतव्य? जो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जप करना, अपनी चेतना को शुद्ध करना और हमारी जो आध्यात्मिक स्थिति है, स्वरूपगत स्थिति है, उसको प्राप्त करना। क्या हमारी स्वरूपगत स्थिति है? कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, पर क्या इसका अनुभव हम कर रहे हैं? ऐसा होता तो भगवान की सेवा के अलावा कुछ और तो नहीं कर रहे होते। तो इस स्थिति को प्राप्त करना उद्देश्य है, जो जैसे जैसे चेतना शुद्ध होगी उससे प्राप्त होगा। और चेतना कैसे शुद्ध होगी? भगवान का नाम जप करने से। तो जब प्रभुपाद जी ने ये बात कही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रभुपाद जी संकेत दे रहे हैं कि यहाँ तक बहुत जल्दी पहुँचा जा सकता है। मतलब इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू रीच टू दैट एम, टू दैट गोल। शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोज तब हुई जब मुझे यह एहसास हुआ कि परम सत्य कोई यह वस्तु नहीं है, बल्कि एक वह है, एक कर्ता, एक व्यक्ति। इसने सब कुछ बदल दिया। क्या इस बात को आप देख पा रहे हैं? पता नहीं भक्ति में आने से पहले आप भगवान को निराकार मानते थे या कोई वस्तु मानते थे या कोई ज्योति मानते थे कि नहीं, या हो सकता है इतनी कभी अवेयरनेस थी नहीं कि इन सारे विषयों पर कुछ सोचा भी जाए। इज इट नॉट? पर इस बात को आप समझिए, जिस तरह से हमारा इस जगत में लोगों के साथ में व्यक्तिगत संबंध होता है एक व्यक्ति से, उसी तरह से भगवान से हमारा व्यक्तिगत संबंध है। और वह संबंध शाश्वत है, ऐसा नहीं टेम्पररी है, कुछ समय के लिए कुछ है फिर नहीं है, नॉट लाइक दैट।
और ये कितना मतलब ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। इसको देखिए आप इस तरह से मेडिटेट करके कर सकते हैं। जैसे भगवान को जो हम इत्र होता है, इत्र हम चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, तो मैं भगवान की नाक के पास में उसको ले जाकर ऑफ़र करती हूँ। सो इस तरह से मेडिटेशन करके व्हेन वी आर डूइंग सर्विस, दैट कृष्णा इज़ स्मेलिंग दैट फ्रेग्रेंस। मुझे अभी तक याद है जब मैंने पहली बार भगवान को फ्रेग्रेंस ऑफ़र किया था, पहली बार मैं उनके नाक के पास ले जाकर मैंने उनको स्मेल करवाया था, तो इतना अमेजिंग वो फीलिंग था, बिकॉज आई वॉज मेडिटेटिंग इन माई माइंड बाई लुकिंग एट हिम दैट ही इज़ स्मेलिंग माई ऑफर्ड फ्रेग्रेंस, ही इज़ अ पर्सन। या अभी जैसे ये जो इवेंट हुआ था 2 दिन पहले, उसमें भी मतलब कभी कभी मतलब मेडिटेशन हमेशा करना चाहिए, पर कभी कभी जब इस तरह से मैं मेडिटेशन करती हूँ वो थोड़ा गंभीर हो जाता है, तो एक अजीब से फीलिंग्स ऊपर उठते हैं ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ होता है, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं। परसों भी ऐसा कुछ हुआ था। आई वॉज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि जो मैंने प्रसाद बनाया, या सभी लोग मतलब सभी वहाँ लोग जो आए थे, 4-5-6 जो भी लोग थे, सब ने हमने प्रसाद बनाया, तो भगवान ने उसको स्वीकार किया। और उसका मतलब प्रूफ में क्या देख पा रही थी, प्रमाण। आई वॉज़ वेरी 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 हेजिटेंट, क्योंकि इतने लोगों का प्रसाद मैंने पहली बार ही बनाया था, 8-10 जने, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कैसा क्या टेस्ट होगा, परफेक्ट आया होगा कि नहीं आया होगा, क्या कमी होगी, बहुत मतलब थोड़ा एनजाइटी थी। और मुझे पता था कृष्णा, मतलब आई वॉज प्रेइंग फ्रॉम कृष्णा, भगवान प्लीज़ आप संभाल लीजिएगा, मैंने पहली बार ट्राई किया है आपके लिए, मैं इस तरह का कुछ बना पाई, और इतनी क्वांटिटी में मैंने पहले कभी नहीं बनाया। आई वॉज जस्ट प्रेइंग फ्रॉम हिम, and later it turned out very very nice. So I was feeling very very grateful, not because everyone was appreciating it, पर इस तरह से I was feeling कि भगवान ने उसको स्वीकार किया, जो भगवान डेली ही करते हैं। पर कभी कभी आप सोच रहे हैं ना, जब आप इन सब बातों पर विचार करते हैं तो एक अलग ही ग्रैटिट्यूड आप फील करते हैं अपने हृदय में। ही इज़ अ पर्सन। जब हम कृष्ण को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं, सो उनको बहुत 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 पसंद आता है, क्योंकि भक्तों के अलावा जो लोग हैं, कुछ लोग भगवान के प्रति इनडिफरेंट है, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि भगवान कोई वस्तु है कि व्यक्ति है। शायद आप इससे रिलेट कर सकते हैं, कभी इन बातों पर कभी विचार नहीं किया कि भगवान कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, क्योंकि ऐसी कुछ अवेयरनेस थी नहीं। पर उनको कुछ प्रसन्न करने के लिए कुछ करना है, जिस तरह से आप सोच रहे हैं ना, अभी हमारा जो सेवा भाव है, सच में अब तो आने भी लगा होगा ये कि मैं जो ये कर रहा हूँ इससे भगवान प्रसन्न हो, भगवान के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें पहले कहाँ थी? So this is very nice that you treat Krishna as a person, because he is a person, he is very personal. तो यस, महाराज ये बता रहे थे कि जब मुझे ये मालूम चला, मुझे ये एहसास हुआ, तो इससे सब कुछ बदल दिया। वे असीमित तरीक़ों से सोचते, महसूस करते और इच्छा करते हैं। कौन? भगवान। और उनकी हर इच्छा उनकी मात्र शक्ति द्वारा बिना किसी कठिनाई के तुरंत पूरी हो जाती है। और इस बात को आप समझ रहे हैं कि मतलब इस तरह से फील नहीं होता है कि इतने मतलब भगवान इतने महान है, इतने बड़े व्यक्ति, बड़े मतलब आप समझ रहे ना, छोटा नहीं, मतलब असीमित, यस, असीमित व्यक्ति जो असीमित तरीके से उनका सब कुछ होता है।
वो मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। क्या इसके विषय में आप सोचते हैं कभी? मतलब आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल जब इस तरह से कभी कभी मैं विचार करती हूँ। उनकी सिर्फ इच्छा मात्र से, सोचिए, उनको कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता जैसे हम यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं। या यहाँ का देखिए, किसी व्यक्ति के प्रति आपकी कुछ आदर बुद्धि रही होगी, या अभी भी रही होगी, या अभी भी होगी, तो आप देखेंगे कि कुछ काम वो कर रहे हैं, जो भी उनमें क्वालिटी है, जो भी उनमें सामर्थ्य है, उसको करने के लिए उनको डेफिनेटली कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन आप भगवान को देखिए, उनकी तो बस इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। आप सोचिए ना, सिर्फ दृष्टि मात्र से, देखने मात्र से तो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर देते हैं। इतने कमाल के भगवान हैं। और ऐसे भगवान जो हैं वे मेरी सेवा स्वीकार करते हैं, आपकी सेवा स्वीकार करते हैं, आपकी सेवा स्वीकार करते हैं व्यक्तिगत रूप से। इस प्रकार के वे अत्यंत सजीव है। इसको एक बार इंग्लिश में भी देखिए, बीच बीच में इंग्लिश का भी हम पढ़ेंगे। लाइंस थोड़ी सुंदर है। यस, कि अभी तो हम इंट्रोडक्शन पे है ना। हाँ, He is thus very much alive. Alive का मतलब He is very much conscious. आज सुबह भी एक माता जी का डाउट था कि पता नहीं भगवान मेरा नाम जप स्वीकार करते भी हैं कि नहीं। अरे भाई, करते हैं। वो बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस। इस बात को आप समझिए। भक्ति करते करते क्या आप इस चीज़ को अनुभव कर पा रहे हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस पहले से अधिक बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है। तो आप जितनी आपकी कॉन्शियसनेस है, और इस चीज़ को भी आप देख पा रहे होंगे ना कि जैसे जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, आगे जाते जाते ये कॉन्शियसनेस और डेवलप होगी और आप सचेत होंगे। यू विल बिकम वेरी सेंसिटिव। तो अब बताइए, भगवान तो असीमित है, तो उनकी सेंसिटिवनेस और उनकी कॉन्शियसनेस का तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ही इज़ वेरी मच अलाइव मीन्स ही इज़ वेरी मच कॉन्शियस, ही इज़ वेरी वेरी मच सेंसिटिव। भगवान का मतलब यही काम है, वो बस यही देखने में तुले रहते हैं कि ये मेरे लिए क्या कर रहा है। थोड़ा सा भी कुछ कर रहा है तो वो बस भगवान ये देखते हैं कि ये मेरी सेवा में लगा है, जैसे वो उसकी सेवा का कैसे भी वो सेवा कर रहा हो, उसकी क्या गलतियां हैं भगवान ये नहीं देखते हैं। बिकॉज ही इज़ वेरी मच अलाइव, वेरी मच सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब आप समझ रहे हैं, जो छोटी छोटी बात के लिए भी बहुत ज़्यादा सचेत है, नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक सर्वोच्च है उनकी कृपा शक्ति, दया शक्ति। प्रेमवश कृष्ण अपने पवित्र नाम के रूप में इस संसार में आते हैं, जिससे वे बद्ध प्राणियों के लिए भी आसानी से सुलभ हो जाते हैं। आइए हम महान संतों और पवित्र वेदों के साथ मिलकर पूर्ण आरती समारोह के साथ इसमें ना मिस प्रिंटिंग हो रही है, बट आई विल सी। समारोह के साथ भगवान का जो नाम है उनके विषय में बात हो रही है, उनका बार बार स्वागत करें। आइए हम उनके चरण कमलों में नतमस्तक होकर उनके नाम का आदर पूर्वक जप करें।
आइए हम आशा करें कि वे हमारे प्रति अपने लगाव को और भी गहरा करेंगे। और हम ये बुक पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो समझ लीजिएगा हमारा दरवाज़ा खुल रहा है कि हमें सीक्रेट्स पता लगे, कैसे हम हमारा नाम जप अच्छे से करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बस ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि ये जो बुक है ये एक प्रैक्टिकल एनालिसिस है। इसको समझकर अगर हम इसको हमारे जीवन में फॉलो करने का प्रयास करेंगे तब ही हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो श्रवण तो हम करते ही हैं, नाम की महिमा हमें खूब पता ही है। और कृष्ण से जुड़ना, उनके पवित्र नाम को एक व्यक्ति के रूप में समझना। भाई भगवान तो व्यक्ति है ही, भगवान का नाम भी एक व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वे भगवान से अभिन्न है। और जब को एक आवश्यक अभ्यास के रूप में पहचानना सर्वोपरि है। देखिए मैंने एक जपा टॉक लिया मतलब अटेंड किया था और उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। आई विल शेयर द स्क्रीन। देखिए इसमें देखिए क्या बताया गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई गई थी कि जिस तरह से आप सड़क पर चलते हैं, सड़क पर छोड़िए कोई बहुत सुंदर जगह पे जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, आलीशान घर है, ये है वो है, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती है आपका वहाँ पर ध्यान नहीं जाता। कुछ पत्थर वत्थर पड़ा है कहीं पर, कुछ मतलब छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। सोचिए इस तरह से कोई बड़ा सा महल में आप गए तो वहाँ पे जो छोटे मोटे नौकर चौकर है वहाँ आपका ध्यान नहीं जाएगा। पोछा लगाने वाली बाई है, व्हाटएवर स्वीपर्स वगैरह है, उन पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपका ध्यान कहाँ पर जाएगा? जो बढ़िया सी बड़ी आलीशान कुर्सी पर बैठा है वो व्यक्ति, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो वीआईपी है, वहाँ पर आपका ध्यान जाएगा। वाह! जैसे अगर शादी ब्याह में तो पहले सब गए होंगे, अब तो कोई नहीं जाता मुझे पता है, तो सबका ध्यान कहाँ जाता है? वाह क्या दुल्हन है, क्या दूल्हा है, सबकी नज़रें वही गड़ी रहती ना, कितने सुंदर लग रहे हैं, ये है वो है। बाकी सुंदर वगैरह कुछ होता नहीं है यहाँ पर कोई, बट इस बात को समझ रहे हैं, उनका ध्यान वही रहता है। तो उसी तरह से इस फोटो से क्या समझ आ रहा है? गिव अ प्लेस ऑफ ऑनर टू द होली नेम। जिस तरह से उस चेयर पर जो वीआईपी व्यक्ति बैठा है वहाँ पर आपकी नज़र जाती है, उसी तरह से भगवान के नाम पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए। पूरा का पूरा आपका जो ध्यान है, अटेंशन है, वो भगवान के नाम पर जाना चाहिए। ये बात समझाई गई थी उस दिन जो भी जपा टॉक हुआ था। तो ये बात आप समझ रहे हैं? कृष्ण से जुड़ना, उनके पवित्र नाम को एक व्यक्ति के रूप में समझना, और जप को समझना मतलब ठीक है हमने स्वीकार तो किया है, पर जब हम जप कर रहे हैं इस बात को हम याद रखें कि जो कृष्ण है, कृष्ण का नाम मैं बोल रहा हूँ, ये स्वयं ये एक व्यक्ति है। जब भी नाम प्रभु कहते हैं ना, भगवान है वो। और जप को एक आवश्यक अभ्यास के रूप में पहचानना सर्वोपरि है। आपका जब जीवंत हो उठेगा, अगर आप इस चेतना के साथ में जप करेंगे, बहुत हेल्पफुल चीज़ है ये। देखिए अगर आप पूरा 16 माला भी इस तरह से नहीं कर पाए, आप अपनी एक माला भी इस तरह से करने का प्रयास करें या उससे भी कम, तो भी समझ लीजिएगा कि आप ये जो डिस्कशन सुन रहे हैं, यहाँ पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल हो गया। पूरी 16 माला में भी नहीं, अगर आप सिर्फ अपने कुछ महामंत्र में भी इस तरह से सचेत हो पाए। इसका बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूँगी।
श्रीमान भूरिजन प्रभु जी की एक बुक है जप पुस्तक। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले प्रभु जी ने भी इस विषय में बात की थी। वो शाम को पढ़ाना चाह रहे थे बुक, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा पाए। पर हाँ, प्रभु जी ने पहले भी वो बुक डिस्कस की है, तो मैं वो सुन रही थी लेक्चर। तो उसमें भूरिजन प्रभु जी बता रहे थे उस बुक में कि देखिए, भगवान का जो नाम है, एक नाम पर्याप्त है हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, अगर वह निरपराधिक रूप से लिया जाए तो इस वजह से हमें देखिए, जब हम अटेंटिव जप करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम निरपराधिक जप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम कुछ नाम ही सही, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कुछ नाम ही बोले, पर एटलीस्ट आप कुछ नाम करने का भी प्रयास करें ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक। तो उसमें से अगर एक नाम भी आपका निरपराधिक हो गया तो तुरंत वह आपको कृष्ण प्रेम दे देगा। ये बिल्कुल मतलब एज इट इज़ मैं रिपीट कर रही हूँ जो भूरिजन प्रभु जी ने उस बुक में बताया। बहुत मतलब मेरे तो होश उड़ गए जब मैंने सुना इसको, कि हम जो भी नाम जप कर रहे हैं हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसको गंभीरतापूर्वक करें। प्लीज़ इसको समझिए आप, कि हम हमारा 2 घंटा तो दे ही रहे हैं जप करने में, तो क्यों ना इसको गंभीरतापूर्वक किया जाए। और उसमें से अगर आपका एक नाम भी आपने शुद्ध नाम कह दिया, मतलब निरपराधिक रूप से वो एक भी नाम हो गया, तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त करवा देगा वो आपका एक नाम आपको। तो अब समझ लेना चाहिए कि आदरपूर्वक और जो अटेंटिव चैंटिंग है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक नाम कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जप को एक आवश्यक अभ्यास के रूप में पहचानना कि मैं अभी ये जो टाइम दे रहा हूँ मेरा चैंटिंग में, ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सर्वोपरि है। आपका जब जीवंत हो उठेगा, यू विल फील वेरी मतलब यू विल लुक फॉरवर्ड, मुझे चैंटिंग करना है। इंग्लिश में देखिए क्या कह रहे हैं महाराज, कि आपका जो जप है, कहाँ चला गया, योर चैंटिंग विल बी इन्फ्यूज्ड विथ लाइफ। मतलब अभी आप देख रहे हैं, अभी वो जीवंत, मतलब भगवान का नाम तो जीवंत ही है, पर हमारा जो चैंटिंग करने में जो हमारा रहता है, जो एनर्जी हमें फील नहीं हो रही है, वो सब साइड में होकर जीवंत हो जाएगा हमारा जप, इन्फ्यूज्ड विथ लाइफ। इस प्रकार आप इस पुस्तक के शीर्षक स्वरूप सजीव नाम से परिचित होंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने बाउल संगीत में मौखिक जप के बारे में बताते हैं। हे मन, तुम मन में अपनी माला का जप करते हो, परंतु बाह्य रूप से या मौखिक रूप से जप करना क्यों छोड़ देते हो? अब जब मन में भजन किया जाता है और प्रेम ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम वास्तव में आंतरिक रूप से जागृत होता है, तब भी शरीर उन लक्षणों से भर जाता है। इसलिए निरंतर जपमाला घुमाने से शरीर हिलता डुलता रहता है। तो ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का गीत है। मैं अपने पाठकों में से उन अनुभवी जपकर्ताओं को भी विनम्रतापूर्वक संबोधित करना चाहता हूँ। एक योद्धा की कथा प्रचलित है जो एक मार्शल आर्ट गुरु से प्रशिक्षण लेने गया था। इस योद्धा ने अनेक युद्ध लड़े थे। उसके तीर शायद ही कभी चूकते थे। उससे विश्वास था कि उसे केवल अपने कौशल को निखारने की आवश्यकता है, इसलिए उसने सोचा कि उसका प्रशिक्षण संक्षिप्त होगा। इसको आप लिंक कर पा रहे हैं? आप अब
अपने आप को योद्धा समझिए, आप सब योद्धा हैं, योद्धा हो। और आपने खूब जब कर लिया है, खूब कर ही लिया है, मतलब काफ़ी सालों से, काफ़ी साल नहीं, काफ़ी टाइम तो हो ही गया है, मतलब 2-3 साल। और ऐसा भी है ही, शायद ही दिन होगा जब आपने अपना 16 वाला मिस किया हो। लेकिन आपको ये भी विश्वास है कि उसे केवल अपने कौशल को निखारने की ज़रूरत है, मतलब कि बस अटेंटिव चैंटिंग करने की देर है, अच्छे से गंभीरता पूर्वक चैंटिंग करने की देर है। इस बात को देखिए, आप समझिए, आप योजना बनाकर बैठते भी होंगे कि मुझे अटेंटिव चैंटिंग करना है, लेकिन फिर भी कहाँ दिमाग कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए उसने सोचा कि उसका प्रशिक्षण संक्षिप्त होगा। उसे आश्चर्य हुआ जब गुरु ने उससे कहा, मैं तुम्हें मंत्रों का प्रयोग करके तीर चलाना सिखा सकता हूँ, जिससे तुम अपनी वर्तमान शक्ति से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त कर सकोगे। लेकिन मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रशिक्षण सामान्य समय से 2 गुना समय लेगा, क्योंकि पहले तुम्हें वह सब कुछ भूलना होगा जो तुम जानते हो। यह बात मेरे उन पाठकों पर भी लागू हो सकती है जिन्होंने लंबे समय से जप किया है। यदि आप नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आपको अपने वर्तमान अभ्यास पर पुनर्विचार और उसमें बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। श्रीला प्रभुपाद ने आत्मनिरीक्षण के महत्व पर बल दिया है ताकि हम अपनी जप की आदतों को पहचान सके और उसमें सुधार कर सके। जो लोग अपने हृदय में धूल साफ करने के लिए तैयार नहीं हैं और यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का दिव्य फल प्राप्त करना संभव नहीं है। समझ रहे हैं आप कि भाई जो अभ्यास ही, मतलब जो प्रयास ही नहीं करना चाहता है उसका चैंटिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो, उसके लिए वो कुछ प्रयास ही नहीं करना चाहता है, तो महामंत्र से जो दिव्य फल प्राप्त होगा, क्या दिव्य फल? भगवान का प्रेम, भगवान की अनुभूति, असीमित सुख। मतलब ठीक है, सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, पर नाम में टेस्ट होने का मतलब ही क्या है कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और हम बस रुकना नहीं चाहते हैं, तो टेस्ट प्राप्त हो रहा है, तो ये संभव नहीं होगा। तो देखिए, इससे हमें बात क्या पता लग रही है, अभी जैसे भी जप हम कर रहे हैं तो वो जब हम कैसे कर रहे हैं इस पर हमें विचार करना ज़रूरी है। ऐसा भी होता ही है कि काफ़ी टाइम से जो भक्त जप कर रहे हैं तो उनका अभ्यास, मतलब जब जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से ना करके गलत तरह से जप करने का अभ्यास बन जाता है। समझ रहे ना आप, जैसे जप कर रहे हैं तो योजना बनाकर वो अपराध कर रहे हैं। अपराध मतलब फ़ोन चलाते चलाते जप करना, या बातें करते करते जप करना, टहलते टहलते जप करना। तो मतलब जानबूझकर अगर हम भगवान के नाम को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान मतलब अटेंटिव नहीं है हम उनकी तरफ, तो ये अपराध है। तो इन सब पर विचार करना बेसिकली, और इनको चेंज करना, ये महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। और देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ क्या बताई गई थी इस मार्शल वाले एग्जाम्पल से, कि तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रशिक्षण सामान्य समय से 2 गुना समय लेगा, क्योंकि पहले तुम्हें वह सब कुछ भुलाना होगा जो तुम जानते हो। मतलब पहले हमारी जिस भी तरह से हम जब करते हैं, तो जो हमें सही ठीक से जो हम नहीं कर रहे हैं उसमें बेसिकली सुधार करना। जैसे एक महाराज हैं, उनका मैं नाम भूल रही हूँ,
अभी बीच में प्रभु जी ने उनका लेक्चर शेयर किया था तो मैंने सुना था, तो वही बता रहे थे कि कुछ भक्त होते हैं जो जप करते हैं तो उसमें वो कुछ नाम खा जाते हैं। और अब आप देखिए इतने टाइम से इसी तरह से जप करने के कारण अब उनका अभ्यास इस तरह का बन जाता है कि वो आधा ही महामंत्र बोलते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। और सचेत भी नहीं होते। महाराज बता रहे थे कि उन्हें वहीं पर कोई जो भक्त थे उन्होंने उन भक्त को करेक्शन दिया कि आप जो अपना जप कर रहे हैं, पास में वो बैठे होंगे जप करने के लिए, तो आप बीच में खा जाते हैं। तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, अरे ऐसे कैसे, मैं तो बहुत अच्छे से जप करता हूँ। तो उनको यकीन नहीं हुआ। तो एक बार क्या हुआ, भक्तों ने उनका रिकॉर्डिंग किया जप, और रिकॉर्डिंग करने के बाद में पता चला कि शुरू में तो वो ठीक कर रहे थे, पर करते करते वापस से वो बीच में अपने कुछ नाम खा जा रहे थे। तो फिर उनको रिकॉर्डिंग सुनाया गया, तब उनको पता लगा, अरे मैं तो सच में बीच बीच में आधे नाम खा जाता हूँ। तो देखिए इसका कारण एक तो होता है कि जब हम जप को जल्दी जल्दी पूरा करने के चक्कर में हैं। आप कभी ट्राई करा करिए पूरे दिन में, जिन भी महाराज से आपको आप जिनसे भी इंस्पायर होते हैं, जिनकी भी कथा सुनकर, आप एक बार यूट्यूब पर सबके आपको मिले जाएंगे रिकॉर्डिंग। आप उनकी सुनिए कि वे किस तरह से जप करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि वे कितना टाइम देते हैं एक एक नाम पर। मतलब बिल्कुल स्लो नहीं कि हरे कृष्णा, इतना स्लो नहीं, बट कम से कम इतना स्लो कि एक एक नाम आपके कान में अच्छे से जा रहा है। जैसे परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज इस तरह से जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप सोचिए, एक बार विचार करिए, जैसे मैं इस तरह से सोच रही थी, और मैंने ऐसे करके भी देखा है, कई बार मैं ऐसा करने का प्रयास भी करती हूँ। तो टाइम ज़रूर अधिक लगता है, लेकिन ऐसा हम जब करते हैं, थोड़ा धीरे चैंटिंग करते हैं, तो एक एक नाम गंभीरता से हम सुन पाते हैं। लिटरली स्लिप नहीं होता है नाम। जल्दी जल्दी जप करने के चक्कर में नाम स्लिप हो जाता है, हम सुन ही नहीं पाते हैं अच्छे से। और आप जप करते करते, एटलीस्ट मैं जिस तरह से बता रही हूँ, कर पाती हूँ, मैं उस तरह से बता रही हूँ, किस तरह से थोड़ा धीरे, अभी जो जिस स्पीड में मैंने आपको बताया उस पर नाम पर मेडिटेट भी कर पाते हैं। मतलब दिख रहा होता है आपको आंखों के सामने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और मतलब अच्छे से सुन भी रहा है, अच्छे से कान में जा रहा है, अच्छे से सुनाई भी दे रहा है, दिख भी रहा है, तो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लगता है। हालांकि क्योंकि मेरा भी जप करने का जो अभ्यास है वो थोड़ा फास्ट है, इस स्पीड के कंपैरिजन में तो थोड़ा फास्ट है, तो कई बार नाम जो है वो खाती तो नहीं हूँ मैं, पर सुनने में वो स्लिप हो जाता है। मतलब कई बार क्या, काफ़ी बार ही ऐसा होता ही है, लेकिन कई बार जब मैं ऐसा स्लो चैंटिंग करने का ट्राई करती हूँ तो अच्छे से सुन पाती हूँ नाम, और सच में बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगता है। तो ठीक है, ट्राई करेंगे, कल से फिर से ट्राई करेंगे कि अच्छे से ज़्यादा माला इस तरह से की जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर कुछ हमें अच्छी वस्तु चाहिए, अगर आपको याद हो कल ये महाराज ने बताया था बात, अगर उसको हम ढूंढ सके फिर से, हाँ, आप जहाँ भी हैं, आपको अगले चरण तक पहुँचने के लिए कुछ पीछे छोड़ना होगा और कुछ नया अपनाना होगा। तो पीछे क्या छोड़ना होगा? आपकी ये जो हैबिट है, हमारी सबकी जो हैबिट है जल्दी जल्दी जप करने की, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये स्पीड भी, मतलब इससे भी थोड़ा स्लो किया जा सकता है।
तो हाँ, इस तरह से कुछ पीछे छोड़ना होगा, कुछ नया अपनाना होगा अगर हम सच में प्राप्त करना चाहते हैं जिसके लिए हम एस्पायर कर रहे हैं। सो यस, इसलिए व्यक्ति को भगवान के प्रति सेवा भाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उसे बिना किसी अपराध बोध के जप करने में सहायता मिलेगी। एक और बहुत सुंदर बात बताई गई थी कि जितना हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, भाई वैष्णव अपराध का ऑपोजिट क्या है? वैष्णव सेवा। तो उससे भी हमारा भक्ति में उत्साह बढ़ता है, नाम में रुचि प्राप्त होती है। भाई देखिए, बात को समझ लीजिए, वैष्णवों की सेवा से अधिक भगवान को क्या ही प्रसन्न करने वाला है। तभी तो टॉप मोस्ट पर वैष्णव अपराध रखा गया है, सबसे मेन ही वैष्णव निंदा, क्योंकि भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है वो। और भगवान के भक्तों की सेवा की जाए, सो दैट इज़ वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। अपने अभ्यास में गहराई में समाई हुई जप की बुरी आदतों को सुधारना कृष्ण की सेवा है, और हमें आशा है कि जीवंत नाम इसमें आपकी सहायता करेगा। तो हमारी ये जो बुरी आदत है, जप करने में जो भी हमारी बुरी आदत है, नाम खा जाना, जल्दी जल्दी करना या हिसिंग साउंड, आई होप ऐसा तो भक्त नहीं करते होंगे। जो भी भक्त हैं शुरू से इस तरह से चैंटिंग कर रहे हैं प्रभु जी के साथ। बट हाँ, जो भी बुरी आदत है, इसमें सुधार लाना ये भगवान की ही सेवा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप अपनी हमारी जो भी बुरी आदत पड़ गई है अभ्यास के कारण जप करने की, अगर हम उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली? भाई अच्छे से नाम करे, उससे भगवान प्रसन्न हो, तो ये भगवान की सेवा ही तो हुई। और हम ऐसा करना चाहते हैं तो भगवान हमारी उसमें सहायता भी करेंगे। आप पढ़ते समय अपने अभ्यासों की समीक्षा कर सकते हैं और जब भी उचित लगे उपयुक्त समायोजन कर सकते हैं। तो आज का मतलब नोट्स लेने के लिए कहा जा रहा है कि कम से कम पूरा हम ये जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें कम से कम आप एक पॉइंट ज़रूर नोट करें जो आप कल अपने जप में अप्लाई करेंगे। कम से कम एक पॉइंट। तो आज का एक पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, प्लीज़ इसको नोट करिएगा। आई विल ऑल्सो नोट इट डाउन। जब हम जप करने बैठें कल सुबह, तो हम ये सचेत होए कि जो मैं जैसे एक माला में करिए, आधा माला भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा आज का डिस्कशन। कि ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ यह एक व्यक्ति है। इसको बिल्कुल इस तरह से लीजिए, कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, गेस्ट आता है, तो आप उस पर ध्यान ही ना दे तो क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा? चलिए दूसरे व्यक्ति की छोड़िए, खुद पर अप्लाई करते हैं। गेस्ट बन के आप गए, किसी भक्त के घर पर चलते हैं, तो जैसे प्रिय शर्मा माता जी, आप मेरे घर पर आई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ गेस्ट, पहली बार, इतनी दूर से, आगरा से आप जयपुर में पहली बार आई हैं, और आप आई हैं, आपने प्लान बनाया, वाह साथ में गोविंद देव जी चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, साथ में प्रसाद पाएंगे, और आप आए और मैं आप पे ध्यान ही ना दूँ कि हाँ ठीक है ये तो आते ही रहते हैं, भक्तों का तो काम ही है, मतलब ऐसे कुछ भी मैं ध्यान ही ना दूँ, तो आपको कितना ख़राब लगेगा कि मैं तो इतना एक्साइटेड थी और बुलाया भी इन्होंने ही, मतलब फ़ोन पर बात करके तय करके आई मैं। तो ऐसे जब आप भगवान को बुला रहे हैं, भगवान का नाम बोल रहे, तो आप भगवान को खुद ही तो बुला रहे, खुद ही तो आमंत्रण कर रहे हैं कि भगवान आइए, और लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, आप अटेंटिव सुन ही नहीं रहे नाम को, तो फिर वो भगवान को कैसे प्रसन्न करेगा कि भाई खुद ही आमंत्रण भी दिया है और आपको ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो इस एग्जाम्पल से समझ रहे हैं आप मेरे घर पे भी आए, बात भी की हमने फ़ोन पर कि इस तरह से प्रोग्राम भी सेट किया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, प्रसाद में ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और फिर कुछ ध्यान भी नहीं मैं दे रही हूँ, आप आए तो कितना ख़राब लगेगा। तो इसको समझिए, प्लीज़ नोट दिस। कल आप जब माला करने बैठे, तो जो आप नाम बोल रहे हैं
अपनी चेतना में रखिए कि ये स्वयं भगवान है, ये एक व्यक्ति है। ये गेस्ट वाला एग्जाम्पल प्लीज़ याद रखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा कि मैं खुद नाम बोलकर भगवान को बुला रहा हूँ। तो मैं भगवान, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं नाम को सुनूं, मैं अटेंशन दूं भगवान के नाम को। प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा कल। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे। आप पढ़ते, हाँ ये नोट हमारा आज का रहा। इस तरह से हम डेली नोट्स बनाएंगे और डेली हम ट्राई करेंगे उसको अप्लाई करने का। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ रुकेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।